अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूकेजी मैथ्स का वर्कशीट देखने वाले हैं। तो पेरेंट्स ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। सर्कल द नंबर दैट मैचेस द फिगर्स एंड राइट द नंबर्स नेम्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो फिगर्स हैं उनको देखना है, ठीक है। उनको ये सारे पिक्चर्स को देखना है, फिर इसको काउंट करना है, फिर इसमें से जो नंबर करेक्ट है उसको सर्कल करना है और उसकी स्पेलिंग नीचे लिखना है। तो आप ये वाली जो है ये इस तरह से बच्चों को करा, इसमें दो हो जाएगी। एक तो काउंटिंग की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद नंबर नेम भी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह की वर्कशीट बच्चों को जरूर करवाएं। 1 2 3 4 तो बच्चा काउंट करेगा और यहाँ पे सिंपली 4 पे टिक करेगा, यहाँ पे 4 की स्पेलिंग लिखेगा। उसी तरह ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप इस तरह से अलग अलग पिक्चर बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए एडिशन करवाना, ऐड द नंबर्स। जैसे ये 1 1 है तो यहाँ बच्चा 1 1 2 इस तरह से 0 बनाकर कट करके काउंट करके लिख सकता है, या सिंपली आप उसे फिंगर पे करवाए। जैसे ये 1 1 है तो 1 फिंगर फिर 1 फिंगर, दोनों हैंड का इस्तेमाल सिखाए। तो 1 1 कितना हो 2, तो यहाँ पे 2। जैसे 2 0 तो इसमें इस हैंड में 2 ले और इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो 1 2 तो यहाँ पे 2। जैसे 3 और 1 4 होता है तो बच्चों को इस हैंड में 3 लेने बोले, इस हैंड में 1 लेने बोले। अब सारा काउंट करने बोले, जैसे 1 2 3 4 तो इस तरह से 4। जैसे ये 4 + 1 5 है तो इस उंगली में 4 लेने बोले, इस उंगली में 1 लेने बोले। तो उस तरह से उसके काउंट करने बोले 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 आएगा, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद में देखिए बिफोर आफ्टर नंबर सिखाए, तो उसके लिए आप नंबर लाइन जो होती है 1 to 10 बना लें पहले बच्चों को। 1 to 10 उसको सिखाएं अच्छे से कि बिफोर नंबर कैसे होता है, आफ्टर नंबर। बिफोर होता है तो एक बैकवर्ड आना है, आफ्टर है तो एक उसके फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। जैसे 8 है, अब बिफोर नंबर इसमें लिखना है तो 8 से पहले क्या आता है 7। तो यहाँ पे 8 है तो 1 बैकवर्ड तो क्या आता है 7 आता है। इस तरह से बच्चों को सिखाएं। 17 से पहले क्या आता है 16, 12 से पहले 11। बिटवीन नंबर तो इजीली बच्चे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो रीड कर आगे काउंट करेगा 1 2 3। जैसे 20 21 22 8 9 10। तो इस तरह से बिटवीन नंबर उनके लिए इजी होता है। बिटवीन नंबर भी सिखाएं, आफ्टर नंबर सिखाएं। 6 7 13 के बाद 14 29 30। तो इस तरह से बहुत सारे थे, मैंने थोड़े से दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। आप बहुत सारे उनको प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद टेबल्स की प्रैक्टिस करवाएं। जैसे 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 3 4 12 होता है। तो इस तरह से पहले उनको टेबल अच्छे से याद करवा दें, उसके बाद उनके प्रैक्टिस लें टेबल की, फिल इन द ब्लैंक के थ्रू। उसके बाद में जब टेबल्स और उसके बाद हमें पिक्चर सब्ट्रैक्शन उनको बच्चों को सिखाना है। जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, यहाँ पे 3 - 1 लिखा है तो -1 है, यानी 1 से पहले एक पिक्चर को कट करवा दें, फिर उसे काउंट करने बोले कितना बचा है, 2 बचा है, 2 लिख देगा। जैसे 4 - 2 है, 4 पिक्चर है, -2 मतलब 2 कट करना है, 2 कट हो गए, 2 बचा, 2 लिख दिया। जैसे ट्रीज है तो 2 ट्रीज है, -1 है, 1 कट कर दिया, 1 बची तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इस तरह से पिक्चर सब्ट्रैक्शन उन्हें करवाएं। उसके बाद फिल अप करेक्ट फिगर्स इन द स्क्वायर्स। फिर स्क्वायर में कुछ एक्टिविटी है, आप इस तरह से बच्चों को अलग अलग नंबर्स में दे सकते हैं। तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा ये गेम जैसा लगता है तो बच्चे अच्छे से करते हैं और फिर आपको भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चा प्लस माइनस कैसे कर पा रहा है, और मतलब थोड़े से आपको समझ में आएगा बच्चे का कितना समझा। जैसे 5 6 कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे 7 दिया तो 11 + 7 कितना होता है 18 होता है। जैसे 6 - 3 कितना बचता है 3 बचता है। 5 + 10 कितना होता है 15 होता है। तो आप बच्चा देखिएगा 15 + 3 करो तो भी 18 आता है, 11 + 7 करो तो भी 18 आता है। तो उसको मजा आएगा कि हाँ ये मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है। बच्चों को थोड़ा सा आज ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप अलग अलग नंबर्स के आप बना बना के दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए। उसके बाद यूज द करेक्ट सिंबल्स। जैसे ये है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो बच्चों को सिखाए कि जिस तरफ ओपन माउथ होता है वो ग्रेटर देन होता है, और जिस तरफ ये क्लोज माउथ होता है वो क्या होता है लेस देन होता है। अब ये 22 है, 42 है, देखिए 22 लेस है और 42 ज्यादा है, तो ये ओपन माउथ जो है वो 42 की तरफ है, यानी ये ज्यादा है। इसी तरह से 33 ज्यादा है, 32 कम है, तो 33 की तरफ ओपन माउथ है। तो इस तरह से सीखा है। जैसे ये 40 है, 40 दोनों इक्वल है तो इक्वल की साइन आ गई। 10 इक्वल 10 है तो इक्वल की साइन आ गई। 99 ज्यादा है, 94 कम है, तो ओपन माउथ किसकी तरफ है 99 की तरफ है, तो ये क्या है ग्रेटर की साइन है।
और ये लेस देन की 82, क्योंकि ये देखिए ये जो क्लोज माउथ है वो 82 की तरफ, 82 कम है और 85 ज़्यादा है, तो ओपन माउथ इसी तरफ। तो इस तरह से ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाए, क्योंकि बच्चे को इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेस देन और ग्रेटर देन में। उसके बाद देखिए राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर सिखाएं। असेंडिंग ऑर्डर को उनको ये बताएं कि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर देते हैं, और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं तो उसे डिसेंडिंग नंबर बोलते हैं। यानी स्मॉलेस्ट टू बिगर बिगेस्ट जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे स्मॉल नंबर इसमें क्या है 20, फिर 24, 25, 27। तो ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर है, हमने इसको किया। उस तरह से 37, 40, 32, 33 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 32 है, फिर 33 है, फिर 37 है, फिर 40। तो इस तरह से बच्चों को अलग अलग नंबर देखकर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करवाना है। उसके बाद में जब ये हो जाए उसके बाद बच्चों को क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। देखिए एडिशन में इस तरह से पिक्चराइजेशन के थ्रू, जैसे ये देखिए 3 डॉट है, 2 डॉट है, तो टोटल कितना होता है 5 डॉट होता है। 5 + 3 8 होता है, 4 + 1 5 होता है। तो आप इस तरह से उसके हाथ पे, फिंगर पे भी काउंट करना सिखाएं। और इस तरह से जब पिक्चर रहती है तो सिंपल ये 5 है तो इसे 6 7 8 इस तरह से काउंट करके लिखेगा। अब देखिए राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बच्चों को भी करवाएं 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। तो अब देखिए ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग है, और ये क्या है, ये भी बैकवर्ड काउंटिंग है। तो इस तरह से ये कौन सी फॉरवर्ड है, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो इस तरह से दोनों काउंटिंग करवाएं मिसिंग नंबर में, बैकवर्ड भी फॉरवर्ड भी। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि उसे कितना समझ में आ रहा है। फिर कलर ऑल द रेक्टेंगल शेप्स ऑरेंज। अब देखिए इस एक्टिविटी में उसे 2 एक्टिविटी मिल जाएगी, एक तो शेप्स की, दूसरी कलर की, ठीक है। तो इस तरह से करवाएं। अब जितने भी रेक्टेंगल है वो ढूंढेगा, उसको ऑरेंज कलर करेगा, बाकी के छोड़ देगा। जैसे कलर ऑल द सर्कल शेप्स ग्रीन, जितने भी सर्कल है उनको ग्रीन करेगा, बाकी स्क्वायर डायमंड छोड़ देगा। कलर ऑल द ट्राइंगल शेप्स रेड, जितने भी ट्राइंगल है उन्हें रेड कलर करेगा, बाकी के जो सर्कल है उन्हें छोड़ देगा। तो इस राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। जैसे 1 10 है एंड 2 1 है तो कितना होता है 12 होता है। 2 10 है तो 2 और 4 1 है, ये 24। 3 10 एंड 4 1 34। तो इस तरह से करवाएं। फिर इसके ये देखिए बताना है फिल इन द ब्लैंक में हाउ मेनी टेंस है इन वंस है। 17 में 1 जो होता है वो टेंस है और 7 जो है वो वंस है। 27 में 2 जो है वो टेंस है और 7 में 7 वंस है। तो इस तरह से वंस और टेंस की प्लेस उसे समझाना है कि हाँ जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो वंस की प्लेस पे है और ये जो लेफ्ट वाला है वो टेंस की प्लेस पे। तो इस तरह से उसे प्लेसेस भी सिखाएं। राइट इन नंबर, जैसे ये वर्ड्स में दिया है वो नंबर में लिखना है। तो ये इससे भी आपको समझ आएगा उसको कितना रीडिंग आ रही नंबर्स की और वो समझ पा रहा है कि नहीं। राइट इन वर्ड्स, जैसे 56 है तो इस तरह से उसकी स्पेलिंग भी लिखवाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।